वक्त सभी का आता है, आज आपका है कल किसी और का होगा। कांग्रेस के एक विधायक सरकार के सौतेलेपन से दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी विधानसभा में किसानों के साथ सौतेलापन कर रही है। खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा क्षेत्र से जुड़ी है, जहां बीते दिनों बंडा में ओलावृष्टि से 1 दर्जन गांव के किसानों की फसलें तबाह हो गई थी। भाजपा के साथ विधायक ने भी सर्वे किया था। सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। 5 सागर की विधानसभा जो भाजपा की हैं, वहाँ तो शिवराज सिंह चौहान के सिंगल क्लिक से मुआवजा ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन बंडा और देवरी जो कांग्रेस की विधानसभा हैं, वहाँ किसानों को धेला नहीं मिला। बस इसी को लेके विधायक तरवर सिंह लोधी दुखी हो गए। क्या कहा विधायक तरवर सिंह लोधी ने हमारे साथ, जरा आप ही सुनिए। मुख्यमंत्री महोदय जी ने सिंगल क्लिक के माध्यम से जो ओलावृष्टि का जो नुकसान हुआ था हमारे सागर जिले के किसानों का, उसमें हमारा एक तो बंडा विधानसभा छोड़ दिया और दूसरा देवरी। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईं खेड़ा, लिधौरा हाट, 4 लाइन चौराहा, नर्सिंग कॉलेज के बाजू में, सागर। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश के बीते दिन ओलावृष्टि में किसानों की फसलें तबाह हो गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा सर्वे होगा, सर्वे के बाद मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। सागर जिले की आज हम बात करेंगे। बात होगी 2 ऐसी विधानसभा, देवरी और बंडा की, जहां ओलावृष्टि हुई, तबाही हुई, किसान बर्बाद हुआ। लेकिन यहाँ के विधायक गण का ये दावा है, चूंकि कांग्रेसी विधायक हैं, कि हमारे साथ सौतेला रवैया अख्तियार किया जा रहा है, हमें मुआवजा नहीं दिया। तकरीबन बंडा का अगर हम तस्वीर देखें, बंडा के इलाके देखें, तो 13 से 15 गांव ऐसे रहे जहां किसानों की 100% फसलें बर्बाद हुई हैं, लेकिन वहां मुआवजा क्यों नहीं? ये सियासत कैसी है? चुनाव बेहद नजदीक है, ये सौतेलापन क्यों? ये मैसेज शायद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़ा करता है। आज हमारे साथ मुखातिब है बंडा के विधायक तरवर सिंह लोधी जी। बहुत बहुत स्वागत है। आज बैठक हुई थी, सिंगल क्लिक के माध्यम से पता चला कि खुरई में मिल गया, बीना मिल गया, नरियावली मिल गया, सागर मिल गया और सुर्खी मिल गया। लेकिन आपकी जो 2 विधानसभा है, हम तो बंडा की बात करेंगे जी, कितने गांव में तबाही हुई थी ओलावृष्टि से? क्या देखिए, आज जो मुख्यमंत्री महोदय जी ने सिंगल क्लिक के माध्यम से जो ओलावृष्टि का जो नुकसान हुआ था हमारे सागर जिले के किसानों का, उसमें हमारा एक तो बंडा विधानसभा छोड़ दिया और दूसरा देवरी, दोनों विधानसभा छोड़ दी। हमारे विधानसभा क्षेत्र के अगर बंडा की हम बात करें, बंडा तहसील की बात करें, तो बंडा तहसील के ऐसे 7 ग्राम थे जहां पर किसानों का 50% से ओलावृष्टि से नुकसान हुआ था, जिसमें बूढ़ा खेरा, सहावन, बिलहुआ, सिमरिया, बेरखेरी और भी 1-2 गांव थे। वहां पर किसानों का नुकसान ओलावृष्टि से 50% के ऊपर हुआ था। मैं खुद निरीक्षण करने गया था और मेरे पास वीडियो भी है। उसके बाद फिर दोबारा जब ओलावृष्टि हुई तो सायगढ़ तहसील के भीकमपुर, रैयतवाड़ी, चकेरी सायगढ़ मौजा है, सांदागिर, मुंडी, ये टपरिया, वहाँ के किसानों का नुकसान 50% के ऊपर हुआ था और वहाँ के भी एक भी किसान के नाम कोई मुआवजा राशि ओलावृष्टि को लेकर नहीं आई। और वहाँ पर भाजपा के नेता भी वहाँ निरीक्षण करने के लिए गए थे और वहाँ के किसानों को आश्वासन भी दिया था। मैं भी गया था, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ सौतेला व्यवहार, चूँकि बंडा विधानसभा में कांग्रेस से मैं विधायक हूँ, देवरी में आदरणीय हर्ष यादव जी कांग्रेस से विधायक हैं, तो दोनों विधानसभा में क्यों ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? क्या वहां भारतीय जनता पार्टी को 2018 के चुनाव में या उसके पहले क्या वोट नहीं मिली? अगर हम बंडा विधानसभा की बात करें तो 65,000 वोट हमारे बंडा विधानसभा से भाजपा को 2018 में मिली थी। कैसा मानते हैं, किस तरह से सौतेला व्यवहार जो है ये जो भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी के द्वारा
जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं वहां पर सौतेला व्यवहार में तो तभी से मैं देखता चला आ रहा, जब से इन्होंने हमारी सरकार गिराते अपनी सरकार बनाई है तभी से ये सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, चाहे किसानों से संबंधित हो, चाहे गरीबों से, चाहे मजदूरों से, और चाहे जो बीमार लोग हैं। अगर उन्हें सीएम रिलीफ फंड जो दिया जाता है तो हम जो लेटर लिखते हैं सीएम रिलीफ फंड के लिए, तो कांग्रेस विधायक का लेटर देखकर सीएम साहब उसे नष्ट कर देते हैं। मतलब ये स्थिति है, गरीबों को इलाज भी नहीं होता। ये मान के चलिए कि चाहे गरीब हो चाहे कोई भी हो, जब मरीजों के साथ ये ऐसा सौतेला व्यवहार कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस के विधायक की क्षेत्र का अगर मरीज है और उसे जो मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो राशि दी जाती है तो वो नहीं दी जा रही। मेरे पास ऐसे 50-55 लेटर हैं जो नष्ट कर दिए गए, और आज उससे भी बड़ा कृत्य ये करके दिया कि किसान जो कि साल भर खेती करता है सिर्फ इस उद्देश्य को लेकर के उस खेती से जो उपज मिलेगी उससे अपना पूरा परिवार का प्रतिपालन वो करेगा, लेकिन ऐसे समय में प्राकृतिक आपदा से ओलावृष्टि हुई और किसानों की पूरी फसल चौपट हो गई। उसके बाद ये सिर्फ वहां पर जहां पर इनके विधायक हैं और मंत्री हैं वहां सिर्फ ये मुआवजा राशि दे रहा है, हमारे बंडा और देवरी को नहीं दे रहा है। ये स्थिति है, ये सौतेला व्यवहार हमारे विधानसभा के साथ और हमारे विधानसभा क्षेत्र के किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी। ये आप इस पे एक्शन लेंगे या फिर कमलनाथ जी को बताएंगे या फिर धरना देंगे? मैं इस चीज को लेकर मैं आदरणीय कमलनाथ जी से भी बात करूंगा, और दूसरा मैं अपने जो क्षेत्र के जो किसान हैं, जो 7 गांव हमारे बंडा तहसील के हैं और 5 गांव हमारे सायगढ़ तहसील के हैं, तो वहां के किसानों से संपर्क करके उन्हें भी पता चल गया, क्योंकि ये पेपर में पहले आ चुका था कि बीना, खोरई, सागर, नरियावली, सुर्खी ये तो पहले आ गया था, और रहली वहाँ के किसानों को मुआवजा दिया जाना और बंडा देवरी को छोड़ के। तो मेरी कुछ किसानों से आज भी बात हुई है, मैं कुछ 2-4 दिन बाद इन सारी चीज़ों को लेकर बंडा में धरना प्रदर्शन भी करूंगा कि हमारे क्षेत्र के किसानों के साथ अन्याय क्यों, हमारे किसानों का भी नुकसान हुआ है, उन्हें भी मुआवजा राशि मिलना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम किसी शेर है, किसी ने क्या खूब कहा है कि तुमसे पहले भी कोई शख्स यहाँ तख्त नसी था जैसे अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। सत्ता आती जाती रहती है और पार्टियां बदलती रहती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं। निश्चित तौर पर जो जनता है, गरीब जनता, जो किसान है, वो ही सरकार बनाती है, वो ही समय आने पर सरकार बिगाड़ भी सकती है। उन 2018 की अगर तस्वीर देखें, जब किसान नाराज हुआ था तो शिवराज की सरकार नहीं बन पाई। जाहिर तौर पर हम फिर कहेंगे कि 2023 में अगर मुकम्मल किसान नाराज हो गया तो यकीन जाने 2023 कम से कम भाजपा का तो नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि गरीबों के लिए जो बीमारी सहायता मिलती है, वो बहुत बड़ा आरोप है कि विधायक जी का ये आरोप है कि 50 लेटर निरस्त कर दिए गए उन गरीबों को जिनको इलाज मिल सकता था। तो ये मैंने बहुत बड़ी आरोप लगा। मैं आपके चैनल माध्यम से मैं प्रदेश के मुखिया शिवराज जी से भी कहना चाहूँगा और उनकी पार्टी के जो नेता हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि किसानों की हाय शिवराज जी को तो लगेगी ही, लेकिन साथ ही में पूरी पार्टी के नेताओं को भी लगेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है और किसानों के साथ यदि अन्याय हो रहा है जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं, तो ये आने वाले समय में ये किसानों की हाय लगी और 2023 में साफ दिख रहा है कि मजदूर किसान सब मिलकर इनका सूबड़ा साफ करेंगे। तो तारीखें गवाही है, तारीखें इस बात की गवाही देती हैं कि राजा को समस्त क्षेत्र देखना चाहिए। अगर वो अपने क्षेत्रों में दुर्भाव से या दुर्भावनावश किसी क्षेत्र को नजरअंदाज करते हैं तो यकीन जाने हमने देखा है, तारीखों ने देखा है कि फिर उसका सिंहासन हिल उठता है और गद्दी फिर सिंहासन पलट भी जाता है, सरकारें भी पलट जाती हैं, राजा भी पलट जाती है। हम नहीं कह रहे, ये तारीख कहती है। अतुल विश्वकर्मा के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर।
न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।